हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास क्लास 7 का अध्याय 4। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगलों ने कौन कौन से क्षेत्र में अपना अधिकार जमाया? आंसर ए, दिल्ली और आगरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक, मुगलों ने 16वीं सदी में आगरा और दिल्ली से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगलों के निवास स्थान दिल्ली के इंडिया गेट से राष्ट्र का संबोधन करते हैं। कौन सा सही है? आंसर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? आंसर बी, बाबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुगलों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? एक, मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। दूसरा, मुगल माता की ओर से चीन के तंग राज्य वंश से थे तथा पिता की ओर से ईरान, इराक तथा वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। आंसर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? एक, मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। दूसरा, मुगल अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाया करते थे। तीसरा, प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? आंसर ए, केवल एक गलत है और 2 और 3 सही है। वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाया था और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनाया, ये दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्न में से तैमूर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? आंसर बी, 1398। नेक्स्ट, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया था? आंसर सी, 1504। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? एक, मुगल शासक बाबर ने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। दूसरा, उस समय बाबर का उम्र 15 वर्ष था। तीसरा, उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा किया। चौथा, 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और पंजाब और काबुल पर को अपने कब्जे में कर लिया। कौन सा सत्य है? आंसर ए, 1 और 3 सत्य हैं, 2 और 4 गलत रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुगल उत्तराधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंसर बी, केवल 2 सत्य है। उत्तराधिकार में शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, ये सही है। पहला गलत है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियमों में विश्वास करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य के उत्तराधिकारी होता था, ये गलत था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से काफ़ी समय तक इनकार करते रहे? आंसर सी, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। दूसरा, मनसबदार इक़्तिदारी के तरह ही अपने जागीर पर आश्रित रहते थे एवं उन पर प्रशासन करते थे। कौन सा सत्य है? आंसर ए, केवल एक सत्य है। नेक्स्ट, निम्न कथन एवं कारणों पर विचार करें। कथन, अकबर ने अपने शासन काल में जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया और कारण है ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन के बराबर हो। आंसर ए, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? आंसर सी, इनमें से दोनों। किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था और दूसरा किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व को इकट्ठा करता था। नेक्स्ट, मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? आंसर सी,
राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा की रचना की थी? आंसर सी, अबुल फजल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आईने अकबरी का विषय वस्तु है? आंसर सी, अकबर के प्रशासन का विवरण। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।